हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है राजकुमार की प्रतिज्ञा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजकुमार रानी पद्मिनी को ढूंढने के लिए किस किस रास्तों से गुजरा और उसे कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज हम उसके आगे का भाग सुनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक खास बात दोस्तों, इस वीडियो को सुनने से पहले कहानी के अगले भाग जरूर सुन लीजिएगा ताकि आपको यह कहानी और भी रोचक और दिलचस्प लगेगी। राजकुमार उस बुढ़िया के साथ उसके घर में गया और वजीर का लड़का वही बाहर ठहरा। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों से तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता तो कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, परंतु उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती को जोर से हंसी आई और वो बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों? युवती ने पूछा। राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंहल द्वीप पर पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा। यहाँ से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिचाशों की फौज आ जाएगी, सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। ये तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से उसे पूछा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले जाओगे? तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, राजकुमार ने बड़े सहजी भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। उसे बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत ही बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। मुझे भी साथ ले चलो, वह बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली। और मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपाड़ खेलने लगा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस रात में वजीर के लड़के की जो हालत हुई थी उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा, पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका भी जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढाढ़स बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। उसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे सुनाई और बोला,
मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती है पर वे दूर हो जाती है। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे खुले मैदान में थे। इधर उधर खेती के फसल उग रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए चलते गए चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते वे निर्विघ्न बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछे, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वही ठहर जाए। उसने अपने साथी से सलाह की और वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाए, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहां आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख में से फूल झड़ रहे हो। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी जानकारी विस्तार से बता दी और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा विह्वल हो गए और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए। लौट कर आए तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को भी मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए इस भभूत को ले लिया। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता भी साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम करो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे, ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात को मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इसी बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ ही रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उसका लाभ वे उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे दोनों रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ाया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था। मंद मंद पवन बह रहा था। रास्ता साफ था। पक्षी मस्त से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो यह सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य क्षमता नहीं, पवन रुकता नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। मानवी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकी है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा।
फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव को जान लिया, उनकी गति भी तीव्र हो गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। क्या राजकुमार को उस पेड़ के नीचे से कुछ मिलेगा, या फिर वह निर्विघ्न वहां से जा पाएगा, या फिर कहानी में और भी ट्विस्ट आएंगे? इसके लिए आपको कहानी का अगला भाग सुनना होगा और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा।